अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। इसकी रेसिपी बहुत इजी है और मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाए हैं, आसान रेसिपी यूज़ की है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने इसमें प्याज 1 अदद ली थी और लाल मिर्च साबुत और अदरक, लहसुन और ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी और इनको चढ़ा दिया था। और चिकन मैंने आधा किलो लिया था और चने की दाल थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने ये माशाल्लाह सब मिक्स कर लिया था और ये बन गया था। और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर में, अच्छे से मिक्स हो गया था ये और बहुत यमी और टेस्टी बने थे। तो मैंने इतने बनाए कि नॉर्मल 1-1.5 हफ़्ता चल जाएं, क्योंकि बच्चों को होता है कि अक्सर खाना कुछ पसंद नहीं आता तो वो फिर ये खा लेते हैं, इसलिए मैंने ये तैयार किया था। और इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया जो होता है, साबुत धनिया जो होता है, वो मैंने कूट के वो ही ऐड किया था। और अंडे, हरी मिर्चें और प्याज चॉप करके वो मैंने इसमें ऐड करने के लिए कटिंग करके रख ली थी। और मैंने मोटा मोटा पीस लिया था अपना जो है ये चिकन का मिक्सचर, लेकिन ग्राइंड किया था ये। और आप अगर चाहें तो आपके घर में अगर सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मशीन थी मेरे पास, मैंने उस पर इसको ग्राइंड किया था। और ये प्याज हमने ऐड कर ली है। प्याज नॉर्मली कुछ लोग कम लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, अगर आपने ज़्यादा लेनी है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने 3 से 4 प्याज ली थी और 2 एग हैं वो लिए थे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी अच्छी से टिक्कियाँ बनाएंगे। नॉर्मल साइज़ की बनाना चाहते हैं तो हम नॉर्मल साइज़ की बना लें, और अगर आप थिक बनाना चाहते हैं, मतलब मोटी टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं, तो आप मोटी भी बना सकते हैं। कुछ लोग पतली टिक्कियाँ बनाते हैं, तो जैसे आपको मुनासिब लगे आप ऐसे टिक्कियाँ बना सकते हैं। और शामी कबाब हर घर में सबको पसंद होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ खाने होते हैं जैसे कि किसी को पसंद नहीं आते, कोई नहीं खाना पसंद करता, तो ये शामी कबाब निकाले और अपने फ्राई करे और बच्चों ने खा लिए। और सैंडविच भी बन जाते हैं शामी कबाब से, काफ़ी चीज़ें बनाई जा सकती हैं शामी कबाब से। ये होता है कि आसानी हो जाती है घर वालों को कि जो कोई चीज़ नहीं खा रहा तो आपने शामी कबाब फ्राई किए, उसने वो खा लिए। और माशाल्लाह बहुत आसान रेसिपी है। कभी कभी होता है कि मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन हम अगर चिकन में जो आसानी से बन जाते हैं। अगर जो बड़े का गोश्त होता है, छोटे का गोश्त होता है, उसको गलने में ज़रा टाइम लगता है। छोटे का गोश्त तो फिर भी गल जाता है जल्दी, बड़े का गोश्त ज़रा बहुत टाइम लेता है। लेकिन बड़े के गोश्त में बहुत अच्छे बनते हैं, लच्छेदार बनते हैं, और चिकन में वो टेस्ट नहीं आता जो बड़े के गोश्त में आता है। और मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया था। और मैंने फिर माशाल्लाह टिक्कियाँ बनाई थी, और टिक्कियाँ नॉर्मल साइज़ की बनाई थी मैंने ना, बहुत छोटी भी नहीं थी और बहुत बड़ी भी नहीं थी। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। माशाल्लाह जल्दी तैयार हो गया था, खाना मेरा रेडी हो गया था। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे, जिस दिन हस्बैंड को भूख लगती है उस दिन मेरी तरफ से लेट हो जाता है खाना, और जिस दिन हस्बैंड कहते हैं मैंने नहीं खाना उस दिन मैंने रेडी किया हुआ होता है। अक्सर घरों में ऐसा होता है। आप बताइएगा कमेंट्स में कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है। ऐसा होता है ना, जब हम खाना रेडी करते हैं तो हस्बैंड नहीं खाते, और जब हम रेडी नहीं किया होता तो तब उनको भूख लग रही होती है। तो कल भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ, लेकिन मैंने फिर भी जल्दी रेडी कर लिया था। और उनको मैंने कहा था कि आप रोटियाँ बाज़ार से ले आएँ तो उसके साथ खा लें। तो फिर उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, मैं जब आऊँगा, बाहर गए थे तो कह रहे मैं जब आऊँगा तो मैं लेता आऊँगा। और फिर मैंने वो बना के रख दी थी टिक्कियाँ, और जल्दी जल्दी बना ली थी। मैंने कोशिश की थी कि सारी टिक्कियाँ एक ही दफ़ा तैयार कर लूँ, क्योंकि फिर एक दफ़ा काम करो तो वो सही होता है, बार बार उठो फिर करो तो मुश्किल हो रही होती है। एक दफ़ा ही करके मैं किचन से बाहर आई थी, मैंने कहा सारे काम करके सारा बना के फिर मैं किचन से बाहर जाऊंगी। माशाल्लाह टिक्कियाँ आपके सामने रेडी हो रही हैं। और अगर आप लोगों को मसला हो टिक्की बनाने में तो आप थोड़ा सा पानी ले लें या ऑयल ले लें। ऑयल के उससे भी बना सकते हैं आप, हथेलियों पे ऑयल लेप लें तो उससे भी हो जाएगा। और अगर नहीं तो आप पानी का इस्तेमाल कर लें, उससे भी कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ लोग हार्ड बनाते हैं टिक्कियाँ तो आराम से बन जाती हैं। अगर नरम ज़्यादा हो जाए ना तो उसकी वजह से ज़रा आप इस तरीके से बना सकते हैं टिक्कियाँ, तो कोई इशू नहीं होगा और ना ही वो टूटेंगी। और अगर आपने डीप फ्राई करने तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आपने ऑयल में बस तवे पे फ्राई करने एग के साथ तो वो भी कर सकते हैं। मैंने एग के साथ फ्राई किए थे ये शामी कबाब, और माशाल्लाह हस्बैंड को अच्छे लगे थे, उनको पसंद आए थे। उन्होंने कहा था ये सही है, माशाल्लाह के टेस्ट के मुताबिक थे। मैंने बहुत स्पाइसी नहीं रखा था मसाला, नॉर्मल रखा था, और हरा धनिया नहीं यूज़ किया था मैंने
पिसा हुआ धनिया यूज़ किया था इसके अंदर ना। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। शामी कबाब को अक्सर लोग मुश्किल समझते हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसकी वजह से महसूस नहीं होता। मैंने गरम मसाला जो था इसमें पिसा हुआ ऐड कर दिया था और साबुत गोल मिर्चें मैंने ऐड की थी इसमें। और बाद में मैंने टिक्कियाँ बना के फिर दही वो टिक्कियाँ बना के आप रायते के साथ पेश कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने दही का इस्तेमाल किया था, दही कह रही हूँ सॉरी, अंडे जो थे उनको मिक्स करके उनका इस्तेमाल किया था। और वो मैंने फिर तवे पे टिक्कियाँ बना के थोड़े से ऑयल में टिक्कियाँ रखी हैं। अब ये बनेंगी और आपके सामने ही हैं। पहले मैं सोची थी 4-5 टिक्कियाँ ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ, क्या पता किसी को ज़्यादा अच्छी लगे वो ज़्यादा खाए। तो फिर मैंने ज़्यादा टिक्कियाँ फ्राई कर ली थी थोड़ी। फिर 5-6 मैंने तो नहीं खानी थी क्योंकि मैं खाना खा चुकी थी। मैंने आलू से खाना खाया था। मैं लेट हो गई थी खाना, क्योंकि नाश्ता लेट हो जाए तो फिर खाना लेट हो जाता है, खाने को नहीं दिल करता, इसलिए खाना लेट हो गया था मेरी तरफ से मेरा, तो मैंने नहीं खाया था। फिर हस्बैंड को बच्चियों को मैंने खाना खिला दिया था, उन्होंने खा लिया था खुशी खुशी केचप के साथ। मेरी छोटी बेटी बहुत शौक़ से खाती है तभी ना, उसको केचप बहुत पसंद है। अगर घर में चिप्स लेकर आओ, कुछ भी लेके आओ, वो केचप ज़्यादा खाती है और ये कम खाती है। चीज़ें जो मैं बनाती हूँ ना, नगेट्स वगैरह, ये कम खाती है। लेकिन ये है इसी बहाने थोड़ा पेट भर जाता है। जल्दी से हम केचप वगैरह ना उससे दूर कर देते हैं, छुपा देते हैं, और फिर उसका पेट भर जाता है। वो फिर रिलैक्स हो जाती है, वो थोड़ी देर के लिए सोचती है कि कहाँ गई केचप ना। फिर मैं कहते हैं बस ख़त्म हो गई, अब नहीं है, तो फिर वो फिर बाद में पेट भर लेती है अपना ना। बच्चे आजकल सबकी केचप के दीवाने हैं, लेकिन इसका ये होता है कि ज़्यादा खाने से गला ख़राब हो जाता है। चाहे घर की बनी हुई हो चाहे बाहर की हो, गला ख़राब हो जाता है बच्चों का ना जल्दी। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को केचप वगैरह कम खिलाएं और देसी खाने लाजमी खिलाएं। बच्चों को खाने में इंटरेस्ट पैदा करें घर के खानों में, और बाहर के खाने में कोशिश करें कि वो ना ही खाएं, क्योंकि बाहर के खाने जो होते हैं ना वो सही नहीं होते, वो नुकसान देते हैं। कभी कभी चलो चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर बाहर के खाने नहीं खाने चाहिए। मेरे हस्बैंड बहुत क्रेज़ी हैं अच्छा खाने का, उनको शौक़ है बाहर का हो चाहे घर का हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में बनाऊं, और उनकी भी कोशिश यही होती है कम खाएं हम बाहर का ना। लेकिन वो अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त हो गए, उनके उस्ताद हो गए, वो कहते हैं चलो मंगा लेते हैं खा लेते हैं, तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि बाहर से कम खाएं। तो आप भी बनाएं शामी कबाब, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों के साथ ही बनाना है, हर चीज़ लेनी है। अब मैंने हरा धनिया इसमें नहीं ऐड किया था, और चिकन में जल्दी बन जाते हैं। चिकन अगर में बनाना चाहते हैं तो जल्दी बन जाते हैं, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने थोड़े बनाए हैं ताकि दोबारा फिर बना लूँ। ताज़ा चीज़ ताज़ा ही होती है, तो इसलिए कोशिश करें ताज़ा बनाएं। 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता बहुत है अगर आप रखना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन इससे ज़्यादा पुराने हो जाएं तो खाने में वो टेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़े दिनों के लिए बना लें ताकि बाद में दोबारा बन जाएंगे। और माशाल्लाह मैंने तो टेस्ट नहीं किए थे, लेकिन जब मैं बना रही थी तब मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, तो नमक मुझे लग रहा था थोड़ा कम, फिर मैंने नमक बाद में ऐड कर लिया था। और मैंने फिर दोबारा 2 टिक्कियाँ ली क्योंकि मुझे लग रहा था कि कम है, तो माशाल्लाह अच्छी लगी, सबको पसंद आई। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएंगी। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरी दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, और मैं भी दुआ करूँगी सबके लिए, क्योंकि हम अगर किसी के लिए दुआ करते हैं या किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है, आपके लिए और अच्छे रास्ते बनाता है। तो इसलिए हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, और अच्छी सोच से ही अल्लाह ताला आगे बढ़ाता है हर इंसान को। तो मैंने पहले भी आपको बताया था सबको कि मैंने चैनल स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था, काफ़ी अर्से बाद मैं बना रही हूँ, तो इसलिए बोलने में भी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, बोला नहीं जाता, तो इसलिए माज़रत है। कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कोई मिस्टेक है तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। मैं नहीं बुरा मनाती अगर कोई मुझे कहे ना कि आपसे ये गलती हुई है या आपने ये किया है, तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, गलती हुई है तो उसको इम्प्रूव कर लेते हैं।
अक्सर लोग होते हैं बात का बुरा मना लेते हैं, कोई किसी को कुछ कह दो, कोई भी हो इर्द गिर्द, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कोई भी हो गए मिलने जुलने वाले, किसी को कुछ कह दो तो मुंह बन जाता है उसका। तो उनका अपना माइंड होता है, वो बात को अच्छा नहीं लगता, जिसका जितना ज़र्फ़ होता है वो उतनी बर्दाश्त करता है। मेरा ये नहीं है, मैं कहती हूँ अगर कोई कुछ कह रहा है तो मुझे समझाने के लिए ही कह रहा होगा तो मैं सुन लेती हूँ। और आपके सामने देखें शामी कबाब माशाल्लाह मैंने रेडी कर लिए थे, मैंने आपके सामने कितने अच्छे बने हैं और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।